दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि लिखी गई है नेपोलियन हिल के द्वारा। तो नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में बातें करेंगे। सोचो और अमीर हो जाओ। आज हम इसी बुक के बारे में बातें करेंगे। उसकी पूरी समरी मैं आपको सुनाऊंगी शॉर्ट में। बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग बुक है, जिसको कम शब्दों में मैं अपनी भाषा में आपको बताऊंगी। नेपोलियन हिल की सबसे फेमस बुक है, जिसका सार है सफलता और धन की शुरुआत एक तीव्र इच्छा और स्पष्ट सोच से होती है। इसमें 13 सिद्धांतों के माध्यम से बताया गया है कि कैसे एक निश्चित लक्ष्य बनाएं, उस पर दृढ़ता से काम करें, कल्पना और विश्वास का उपयोग करें, असफलताओं से सीखकर उसे कैसे प्राप्त करें, क्योंकि हर महान उपलब्धि एक विचार से शुरू होती है। तो इनके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं, जो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। तो उनका पहला प्रिंसिपल है डिजायर। धन या सफलता की एक प्रबल और ज्वलंत इच्छा जो जुनून बन जाए पहला कदम है। यह सिर्फ चाहना नहीं है, बल्कि उसे पाने के लिए कुछ भी करने की भावना होनी चाहिए। तो इनके पहले जो सिद्धांत है उसमें बताया गया है कि हमें कोई भी काम करने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए, उस काम को करने के लिए हमारे अंदर जुनून होना चाहिए। उसे पाने के लिए सिर्फ चाह नहीं होनी चाहिए, उसे पाने के लिए पागलपन होना चाहिए। ऐसी शिद्दत होनी चाहिए कि हमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हमारी जो इच्छा है, जो हमारा सपना है, वही दिखाई दे। इसके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। दूसरा प्रिंसिपल फेथ। इनका दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि अपनी इच्छाओं को पूरा रखने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद पर और अपनी खुद की जो योजना है उस पर अटूट भरोसा होना चाहिए। इच्छा को वास्तविकता में बदलने का एक अपने आप में भरोसा होना चाहिए। जो हमारी इच्छा है, जो हमारा सपना है, उससे पूरा करने के लिए किसी और पे नहीं, खुद पे इतना यकीन होना चाहिए कि वो चीज़ समय से पहले हमारी इच्छाओं में, हमारे मन में पूरी हो जाए। तो ये इस तरीके का विश्वास हमें अपने मन में रखना चाहिए। इसके बाद उनका तीसरा प्रिंसिपल है ऑटो सजेशन। आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और अपनी इच्छाओं के दोहराव से प्रभावित करें, ताकि विश्वास में बदल जाएं। आप अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए ऑटो सजेशन का सहारा लें। अपने मन में बार बार उस चीज़ को दोहराएं जो आप करना चाहते हैं। उस चीज़ को आप अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए अफर्मेशंस का सहारा ले सकते हैं। अफर्मेशन जिन चीज़ को आप अपने भविष्य में पूरा करना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए आप अभी से, इसी क्षण से उन शब्दों का दोहराव अपने मन में करना शुरू कर दीजिए। ये होता है ऑटो सजेशन। तो ऑटो सजेशन से आप अपने लक्ष्य को और मजबूत कर सकते हो, ताकि आपका जो विश्वास है वो हकीकत में बदल जाए। उनका पांचवा प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अपने लक्ष्य से संबंधित विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, ना कि सामान्य ज्ञान। आप जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, आपका जो लक्ष्य है, उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, ना कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी। क्योंकि अगर आप सबसे आगे जाना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत नहीं, आपको अटूट मेहनत की ज़रूरत होती है। अटूट मेहनत और अलग ज्ञान की ज़रूरत होती है, तभी आप सफल बन पाते हैं। तो आपको इस पांचवें पॉइंट में, चौथे पॉइंट में यही बताया गया है कि अपने आप को सफल और मजबूत बनाने के लिए आपको एक अलग तरह के ज्ञान की आवश्यकता होती है। और आपको इस तरह का ज्ञान आपको अपने चारों तरफ ना जा करके एक विशिष्ट इंसान या विशिष्ट जगह पर या विशिष्ट बुक्स या विशिष्ट चीज़ों से ही मिल सकता है। अपने ज्ञान को विशिष्ट बनाने के लिए आपको विशिष्ट होना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, इमेजिनेशन। इनके पांचवा पॉइंट है, इनका पांचवा जो सिद्धांत है वो है इमेजिनेशन। अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए कल्पना का उपयोग करना और उसे समय से पहले प्राप्त करने की कल्पना की है। ये मैंने तीसरे पॉइंट में भी बताया है इमेजिनेशन के बारे में। जो ऑटो सजेशन या इमेजिनेशन दोनों एक हो सकती हैं। इमेजिनेशन यानी कि जैसे मान लीजिए आप बहुत ही सफल इंसान बनना चाहते हैं, आप बहुत ही सफल, पावरफुल और धनवान व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ का दोहराव अपने मन में कीजिए और आप एक सफल इंसान बन चुके हो। आपके पास बहुत पैसा है और आप सब जगह पूजनीय हो। इस तरीके का विश्वास अपने मन में लाइए और इस तरीके का
इमेजिनेशन अपने मन में कीजिए। जब आप सो रहे हो, जब आप जाग रहे हो, ये इमेजिनेशन आपके मन में चलते रहना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आप इस तरह का इमेजिनेशन अपने मन में कीजिए। ये इमेजिनेशन आपको सफलता की पहली सीढ़ी तक पहुंचाएगा। अब है निश्चित योजना। अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक स्पष्ट और ठोस योजना बनाना और उसे तुरंत अमल में लाना। भले ही आप पूरी तरह तैयार ना हो, पर पूरी तरीके से तैयार होने के लिए आपको एक योजना बनानी पड़ेगी। उसके बाद आप पूरी तरीके से तैयार हो सकेंगे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको एक दृढ़ मजबूत योजना के साथ आगे बढ़ना होगा। तो ये 6वें पॉइंट में बताया गया। अब 7वें पॉइंट में बताया गया दृढ़ता। असफलता या कठिनाई आने पर भी हार ना मानना, लगातार लगे रहना। आपका ये सबसे मजबूत पॉइंट है। आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो, सफल होने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो भी आपको लगातार चलते रहना है, हार नहीं माननी है। आपको हारते रहने के बाद भी आपको सफलता के लिए आगे बढ़ना है। आपको दृढ़ और मजबूत होकर के अपने रास्ते पर चलना है। तो ये इनके 7वें पॉइंट में बताया है इन्होंने। अब बात करेंगे 8वें पॉइंट की, मास्टरमाइंड। तो समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर काम करना जो आपकी मदद करे। तो इनका 8वां जो प्रिंसिपल है वो है मास्टरमाइंड का। मास्टरमाइंड में इन्होंने बताया है कि जो समान थॉट वाले लोग होते हैं, जिनके साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग होती है, अच्छी वाइब्स आती है और उनके विचार और हमारे विचार एक होते हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर के काम करना चाहिए, जिससे कि हमारे विचार मिलेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। ये इनका 8वां और सबसे मजबूत पॉइंट है। अब हम बात करेंगे 9वें पॉइंट की, यौन ऊर्जा का परिवर्तन। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाना। आप एक उम्र पे आपके अंदर एक जोश जगा देने वाली, एक आग लगा देने वाली, एक ऐसी एनर्जी होती है जो आप रेगिस्तान में भी पानी निकाल सकते हो। इस यौन ऊर्जा का उपयोग आप अपने अच्छे कामों में लगाइए, ऐसे कामों में जिनको करने से आपको सफलता मिले, समृद्धि मिले। तो आप अपनी इस ऊर्जा को सही कामों में उपयोग में लाइए। अब बात करते हैं 10वें पॉइंट की, सबकॉन्शियस माइंड। इस पर नियंत्रण करना और इसे सकारात्मक विचारों से भरना। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीखेंगे इस 10वें पॉइंट में, और अपने पॉजिटिव विचारों से अपने सबकॉन्शियस माइंड को भरेंगे। सबकॉन्शियस माइंड जो चैप्टर है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा चैप्टर है। इसको पढ़ करके आपकी विचारधारा पूरी तरीके से बदल जाएगी। अब बात करेंगे 11वें पॉइंट की, द ब्रेन, मस्तिष्क। विचारों को ग्रहण करने और संसाधित करने वाला केंद्र। तो विचार जो हमारे मन में आते हैं उनको लेने और उन विचारों से एक अच्छी रूपरेखा तैयार करके एक अच्छा विजन तैयार करने का काम करता है हमारा मस्तिष्क। तो इसमें मस्तिष्क के बारे में बताया गया है 11वें पॉइंट में। अब हम बात करेंगे 12 और लास्ट पॉइंट की, 6ठी इंद्रिय, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। 6ठी इंद्रिय के बारे में हमें जानकारी मिलेगी इनके 12वें पॉइंट में, 12वें प्रिंसिपल में। तो इनके 12वें प्रिंसिपल में हमें 6ठी जो इंद्रिय होती है उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों ये थी नेपोलियन हिल की बुक के बारे में छोटी सी समरी जो मैंने आपको दी। ये पुस्तक सिखाती है कि सफलता पाने के लिए आपको सोचना और योजना बनाना, विश्वास करना और फिर बिना रुके बिना थके काम करना। यही इस बुक की सबसे अच्छी खूबी है। और इस बुक को पढ़ने के बाद हमें एक अलग ही सोच मिलेगी। एक मानसिक प्रक्रिया है जहां आपकी सोच ही आपको अमीर बना सकती है। बस आपको उसे एक निश्चित लक्ष्य और अटूट इरादे के साथ अपने काम में लगाए रहना है। आपको बहाने बनाने की बजाय अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर लगाए रखना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ये है नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच की समरी। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जोसेफ मर्फी सर की आपके अवचेतन मन की शक्ति बुक के बारे में, जो कि बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में।